हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो स्ट्रेंथ हिंदी गाइस। ये मेरा पहला वीडियो है वीकली प्रोडिक्शंस पे। नॉर्मली मैं अपने इंस्टाग्राम पे हर संडे वीकली प्रोडिक्शंस डालती हूँ, कभी एलिमेंट वाइज, कभी जोडियक वाइज या कभी सिर्फ पिक अ कार्ड। बट आई थॉट ये करने की कोशिश करते हैं जोडियक, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, जैसे आप बिलीव करते हैं साइंस के हिसाब से आज मैं यहाँ पे वीकली प्रोडिक्शन कर रही हूँ। और अगर इस पे रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं ये कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मुझे पता है और बहुत टैरो रीडर्स ये करते हैं एंड लोगों को ये काफ़ी हेल्प करता है वीकली गाइडेंस में। सो एनर्जी के लिए हम ये एनर्जी ऑरिकल यूज़ कर रहे हैं, एंड देन एक कार्ड आपके पर्सनल लाइफ के लिए और एक कार्ड आपके करियर के लिए हम देखेंगे यहाँ पे। सो शुरू करते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे हर सनसाइन के, हर जोडियाक के हिसाब से दिए हुए हैं, पर जैसे आप बिलीव करते हो, सन, मून, राइजिंग, आप तीनों देख सकते हैं, या जिस पे आपका ज़्यादा भरोसा है आप वो देख सकते हैं। ऑल राइट, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अ ग्रेट वीक अहेड, अ वेरी प्रोडक्टिव वीक अहेड। और शुरू करते हैं हम एरीज के साथ। हाय एरीज, लेट्स स्टार्ट विद योर एनर्जी। देखते हैं आपकी एनर्जी कैसे रहेगी इस वीक पे। ओके, विक्ट्री। तो किसी चीज़ में विक्ट्री हासिल कर रहे हैं आप इस वीक, आप काफ़ी सक्सेसफुल फील करेंगे, आपको लगेगा आपने कुछ अचीव किया है या कोई ना कोई आपका काम आगे बढ़ रहा है। ऑल्सो अगर आप कोई काम शुरू करने की सोच रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या काम हो, आई थिंक आपको काफ़ी फील गुड फीलिंग आएगी कि वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। सो विक्ट्री की तरफ एरीज आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो। इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर यू। ओके, सो ये एनर्जी अपनी पूरी वीक चलते रहने दीजिएगा, रुकने मत दीजिएगा। मैंने कहा है ना, ये चाहे काम हो या रिलेशनशिप हो, टैरो हमें ऑब्वियसली और बताएंगे, लेकिन विक्ट्री जो है आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि चाहे चीज़ें जैसी भी होंगी मेरे फेवर में ही आएंगी। सो लेट्स टेक अ कार्ड फॉर योर पर्सनल लाइफ। Aries personal life, my angels, how will be Aries personal life? Okay, Nine of Swords, and please give me one card for their professional life. Right. ओके, सो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आए हैं नाइन ऑफ सॉर्ड्स। कंप्लीशन की तरफ ही है बहुत सारी चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ में। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं और चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं तो नाइन ऑफ सॉर्ड्स के बाद 10 ही आता है, जहाँ पे एक चीज़ की एंडिंग हो रही है, एक रिलेशनशिप की एंडिंग हो रही है और फिर कुछ नया ही शुरू होगा, एक नई एनर्जी ही आएगी। आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, आप रात को जागते होंगे, आपको एनजाइटी होती होगी। बहुत लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में परेशान हो रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद ये परेशानी इस वीक कम होगी, और अगर बढ़ भी रही है, अगर ये आपको तंग करती है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपका एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि ये सब सॉल्व होगा, ये डेफिनेटली सॉल्व होगा। बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है जो स्ट्रेस है ना, आपने अपने आप अपने ऊपर लिया हुआ है, ये कोई आप पे डाल नहीं रहा है, आप खुद ही इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सो थोड़ा अपने आप को लेट लूज़ करिए। और कई बार कहते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि हमारे दोनों एस्पेक्ट्स ही लाइफ के ठीक चल रहे हों। अगर पर्सनल लाइफ में आपको लग रहा है कि हाँ प्रेशर है और चीज़ें ठीक नहीं है, सो आई वुड से आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। टेम्परेंस कार्ड है, काम में चीज़ें मॉडरेशन में, हार्मनी में, यानी कि कहते हैं, आप देख सकते हो इस लेडी को बिल्कुल सही अमाउंट ऑफ फायर एंड वाटर एक चीज़ में डालना, कहते हैं ना बैलेंस है आपकी वर्क लाइफ में। मुझे इस वीक बैलेंस दिख रहा है, और ये बहुत कमेंडेबल बात है, क्योंकि अगर आपकी पर्सनल लाइफ में आप इतना परेशान हो और फिर भी आप उसको अफेक्ट नहीं होने दे रहे हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, और ये सबके बस की बात नहीं होती है। कई बार ये भी हो सकता है कि क्योंकि आपका काम इतना अच्छा चल रहा है, आप इतने बिजी हो, उसकी वजह से आप पर्सनल लाइफ में ठीक से सो नहीं पा रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है, आप बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हो। सो ज़रूरी नहीं है कि ये नाइन ऑफ सॉर्ड्स एक ख़राब रिलेशनशिप की वजह से है, या ज़रूरी हो कि कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ ख़राब ही हो रहा है। कई बार हम काम में इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि उसकी वजह से हमारी पर्सनल लाइफ और हमारी नींदें उड़ी हुई हैं। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट वर्क लाइफ में आई सी बैलेंस फॉर यू दिस वीक। मॉडरेशन है, हार्मनी है, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ आपको हेल्प कर रही है बेटर डिसीजंस बनाने में। मुझे लगता है कि आपको फॉर्मूला पता है, आपको विक्ट्री का फॉर्मूला पता चल रहा है इस वीक, और अगर पता भी है तो आप उसको और आगे लेके जा रहे हो। सो ओवरऑल आई थिंक एरीज, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी। टेम्परेंस कार्ड इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स। मैं एक सैजिटेरियन हूँ,
सो मेरे लिए टेम्परेंस बहुत मायने रखता है, लेकिन यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। ये जो भी स्ट्रेस है और ये जो भी काम है, आपको इसमें विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। ये स्ट्रेस खाली इस वीक के लिए है, तो कोई चीज़ परमानेंटली रहती नहीं है। सो डोंट लेट इट अफेक्ट यू, फोकस ऑन योर वर्क एंड थोड़ा अच्छे से सोइए, ठीक है एरीज। सो इफ़ यू enjoyed दिस रीडिंग, प्लीज़ डू गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, सब्सक्राइब टू द चैनल, और हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी इस वीक की एनर्जी कैसे रहेगी। हाउ विल टॉरस एनर्जी विल बी दिस वीक इन दिस, हाउ विल टॉरस। अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। सो फाइनेंस आता हुआ दिख रहा है, पैसे पे ध्यान है इस वीक, किसी चीज़ की इन्वेस्टमेंट, कहीं से उम्मीद है कम्युनिकेशन की। ये इंसान वो हो सकता है जो आपके लिए पैसे लेके आ रहा है, आपके लिए फाइनेंसेस अरेंज कर रहा है, किसी से आपको उम्मीद है, या ये आप भी हो सकते हैं जो इस वीक कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं, पैसा बनाने की स्कीम, कुछ नया शुरू करने की। बट ओवरऑल एनर्जी मुझे लगता है कि फाइनेंस पे, पैसे पे ध्यान रहेगा आपका टॉरस इस वीक। ओके, चलिए अब चलते हैं टैरो की तरफ। एक कार्ड लेंगे आपके पर्सनल के लाइफ के लिए और एक लेंगे हम करियर के लिए। एंजल्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर टॉरस पर्सनल लाइफ दिस वीक। ओके, 5 of cups, please give me one card for their professional life. राइट, सो टॉरस, जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पैसे की एनर्जी लग रही है, फाइनेंस की एनर्जी लग रही है, पैसा आ रहा है जा रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ में 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। एक नेगेटिविटी, एक पेसिमिज्म का कार्ड है ये, यानी कि हमारे पास जो नहीं है हम उस पर ध्यान देते हैं यहाँ पे, और जो है वो हम नोटिस नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे, हो सकता है कि आपको लगता हो कि मेरे जिनके साथ मैं रहता हूँ, जिनके साथ मैं हूँ, या मेरे जो भी रिलेशनशिप्स हैं उनमें चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं इमोशनली डिससेटिस्फाइड फील करना, ये चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, इमोशनली थोड़ा ड्रेन्ड फील करना। लेकिन आपको यहाँ पे इस वीक अपनी एनर्जी अच्छे रखने के लिए जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं उन पर भी ध्यान देना है। अगर आप इन्हीं पे ध्यान देंगे तो इनका मज़ा नहीं ले पाएंगे। पर्सनली मुझे लग रहा है आप परेशान लगते हैं क्योंकि आपका एटीट्यूड कहीं ना कहीं नेगेटिव हो चुका है। ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में अगर कोई नया भी आ रहा है ना, तो आप उसकी कमियों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और या तो पहले से ही डर जाते हैं कि क्या इससे क्लोज हूँ, क्या रिश्ता आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो पहले हो चुका है वो दोबारा हो सकता है। लेकिन उस इंसान की या उस रिश्ते की जो अच्छाइयाँ हैं वो आप नहीं देख पा रहे हो। तो इस वीक मुझे लगता है थोड़ा एटीट्यूड थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, और इस पर ध्यान दीजिए। इसको अपने आप को अफेक्ट मत होने दीजिए, अपनी एनर्जी पे अफेक्ट मत होने दीजिए। कहीं ना कहीं ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी सेम कार्ड आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है इस इंसान की जिसकी आपको उम्मीद है कि आपको फाइनेंशियली हेल्प करेगा, इस वीक शायद वो ये कर ना पाए, या ऑलरेडी अपना मन बना लेना कि ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि एटीट्यूड इतना नेगेटिव है कि मेरे काम नहीं बनते हैं, मेरे साथ चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में अफेक्ट कर रहा है, दोनों में अफेक्ट कर रहा है। अगर इस वीक आपके फाइनेंसेस अरेंज नहीं हो पाते हैं तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि इस वीक शायद आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा टाइम ही ऐसा चलता रहेगा। सो दिस इज जस्ट डाउन विद लक। आप में से कुछ लोग यहाँ क्राइसिस चैलेंज सिचुएशन में हो सकते हैं, तो मुझे लगता है ये इंसान आपकी हेल्प करेगा, और ये आप खुद की भी हेल्प कर सकते हो। सो अगर आप परेशानी में हैं इस वीक, मुझे लगता है हेल्प आ रही है इस वीक, प्रोफेशनली डेफिनेटली हेल्प आ रही है। और हो सकता है यही इंसान आपको पर्सनली भी बेटर फील कराए, क्योंकि शायद एक बार आपका ये काम बन जाए पैसे को लेके, आपकी जो फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है ये ठीक हो जाए, तो आप थोड़ा बेटर फील करने लगेंगे इमोशनली। लेकिन येस, अबैंडनमेंट की कोई मेरी हेल्प नहीं करता है, मेरी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, पैसा साथ छोड़ रहा है, मेरे काम नहीं बन रहे हैं। आई थिंक इस वीक आप खुद की या कोई आपकी मदद इस क्राइसिस सिचुएशन से बाहर आने में डेफिनेटली कर रहा है। तो अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए, एंड अच्छी चीज़ें, कहते हैं ना, अच्छी सोच अट्रैक्ट करिए तो अच्छा ही आएगा। नेगेटिव रहेंगे पहले से तो आप वही चीज़ अट्रैक्ट करेंगे। कुछ ऐसी है आपकी एनर्जी टॉरस दिस वीक, एंड आई होप
आप इस एनर्जी से जल्दी बाहर आएँ और आपकी चीज़ें बने। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय जेमिनी, लेट्स हैव अ लुक एट योर एनर्जी। देखते हैं आपकी एनर्जी कैसे रहेगी इस वीक। जेमिनीज एनर्जी दिस वीक। एक्शन पैक्ड वीक। आई थिंक आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत अग्रेसिव एक्शंस लेने वाले हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हो जेमिनी, आप में से कुछ लोग कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा गोल दिमाग में आ रहा है, कुछ ऐसा प्लान है जिसके लिए अब जैसे पहले चीज़ें करते थे आराम आराम से, वैसे वो चीज़ें नहीं बनेंगी। अग्रेसिव एक्शन की ज़रूरत है, हिम्मत लगानी पड़ेगी, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, तभी ये रेस जीत पाएंगे आप। और मुझे दिख रहा है कि आप अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे फोकस करके अपने सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करके आगे बढ़ेंगे। आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, आपको ये रेस जीतनी है एक तरीके से। सो इस वीक मुझे लग रहा है कि फुल फोर्स, फुल इम्पैक्ट एंड फुल एनर्जी आप डाल देंगे। ये जो भी आपका काम है, ये जो भी आपका रिलेशनशिप है, आप उसमें बहुत बड़े, सीरियस एंड अग्रेसिव, फुल पावर पैक्ड एक्शंस ले रहे हो। चलते हैं टैरो की तरफ। एंजल्स प्लीज टेल मी, गिव मी वन कार्ड फॉर पर्सनल life of Gemini this week. How will Gemini have their personal life this week? The Tower card, and Tower card को मैं हमेशा यहाँ पे क्लैरिफाई करती हूँ, तो वो मैं ज़रूर करूँगी। क्यों आ रहा है ये टावर कार्ड एंजल्स? Why is this Tower card here? Please clarify. The Emperor. Okay. And professional life. Give me one card for Gemini's professional life this week. Page of Cups. Okay. जैसा कि मैंने कहा है कि आपका ये वीक काफ़ी एक्शन पैक्ड होने वाला है, तो बहुत चीज़ें आपकी बनेंगी और बहुत चीज़ें पर्सनल लाइफ में क्रैश भी हो सकती हैं। ठीक है, टावर का मतलब है बिजली गिरना, और आपको पता है जब बिजली कहीं पे गिरती है तो वो एक सेकेंड में, क्या मतलब चुटकियों में वो चीज़ें ख़त्म कर देती हैं। सो कुछ ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं जहाँ पे आप ये चीज़ें, आपकी ये कुछ रिलेशनशिप्स या कुछ रियलाइजेशंस ऐसे हो रही है, जैसे कहते हैं ना पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी, अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड, सडनली रियलाइजेशन आना, कुछ ख़राब होना या इवन कुछ बन जाना। एम्परर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आपको मैं यही सलाह दूंगी कि इस हफ्ते अपने किसी भी डिसीजन में अड़ के मत रहिएगा। पर्सनल लाइफ में रिजिडिटी नहीं दिखानी है, ठीक है। सबका ओपिनियन लेके चलना है, सामने वाले की भी रिस्पेक्ट करनी है, सबका सोचना है। आप देख सकते हो ये इंसान अपने चारों तरफ देख रहा है, उसके बच्चे भी हैं, तो वो सबका सोच के एक डिसीजन ले रहा है। सो मेक श्योर आपका कोई भी डिसीजन पर्सनल लाइफ का इस वीक सिर्फ आप पे फोकस ना हो या आपकी सोच के हिसाब से ना हो कि मुझे ऐसे ठीक लगता है, मुझे ये चीज़ें ऐसे ही चाहिए, ये रिश्ता या ये इंसान ऐसा ही होगा। सो ये टावर मोमेंट अवॉइड करने के लिए थोड़ा खुला होकर सोचें, स्ट्रैटेजीज़ बनाएं। अगर आपको लगता है कि कोई आपके दुश्मन है, कोई आपके राइवल्स हैं, या कोई आपके एनिमीज़ या ऐसे एनर्जीज़ हैं चारों तरफ जो आपको अटैक कर सकती हैं, जो आपके लाइफ में ये टावर मोमेंट ला सकती है, तो फिर डेफिनेटली स्ट्रैटेजी बनाएं। थोड़ा कहते हैं ना एनालाइज करके सिचुएशन को, थोड़ा अलर्ट रहना, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये एम्परर की एनर्जी, ये स्ट्रैटेजी नेगेटिव और पॉजिटिव आप किस वे में यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए, ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। वरना कुछ ऐसा अचानक अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि उसका रिज़ल्ट ख़राब ही होगा, नहीं, उसका रिज़ल्ट ख़राब नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि ये बिजली गिरती है, ये कहते हैं ना, या बारिश होती है बहुत तेज़, और जब वो हटता है तो फिर हमें क्लैरिटी मिलती है। सो मुझे लगता है ये टावर मोमेंट के बाद आपको अपनी लाइफ में, अपने डिसीजंस में, अपनी पर्सनल लाइफ में, रिश्तों में, लोगों में एक क्लैरिटी भी मिलेगी, आप और ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। ऑल राइट, सो येस, एक्शन तो यहाँ दिख ही रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप कोई न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई नया ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो मुझे जेमिनी इस वीक आता हुआ दिख रहा है। किसी न्यूज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, कोई काम बनना है आपका, कहीं से आना है, ये वीक वो न्यूज़ आ सकती है, कोई नया आइडिया आ सकता है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक और ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हो। सो बिगिनिंग और हियरिंग अ न्यूज़ अबाउट समथिंग दैट यू बीन वेटिंग फॉर, ये आप इस वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसको लेके आप बहुत पॉजिटिव
और फुल ऑफ एनर्जी फील करेंगे, जैसे आप इसी चीज़ का वेट कर रहे थे। सो इनोसेंस दिख रही है इस वीक आपके काम में मुझे। कुछ नया सीखना, कुछ नई चीज़ की तैयारी करना, वैसी एनर्जी है आप में और आप इसके लिए रेडी लग रहे हैं मुझे। सो एक्शन चालू रखना है, और ये जो भी नई चीज़ आएगी काम में भी, आई थिंक इसमें एक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ये एक्चुअली आपकी लाइफ को भी बहुत फुल फोर्स एक्शन में आगे लेके जा सकती है। ऑल राइट, सो जमेना, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे, आपने इन्जॉय करिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हम बहुत जल्दी मिलेंगे। प्लीज़ टेक केयर, बाय। कैंसर, लेट्स हैव अ लुक एट योर एनर्जी। कैसे रहेगी कैंसेरियंस की एनर्जी इस वीक? कैंसेरियंस एनर्जी दिस वीक। ओके, ये एक्चुअली कार्ड अभी जेमिनाई के लिए भी आया था, जेमिनाई के लिए नहीं, टॉरस के लिए भी आया था और आपके लिए भी आया है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस या कोई इंसान जो आपके पैसे को लेके हेल्प कर सकता है आपके रिलेशनशिप में या आपके काम में, या आप खुद भी हो सकते हैं जो पैसे का अरेंजमेंट कर रहे हैं या कहीं से पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं या अपने लिए कुछ पैसा बना रहे हैं। पैसे को लेके डिसीजन लेना, फाइनेंस को लेके डिसीजन लेना, करियर में, ये भी हो सकता है। तो ये एक हाईलाइट रहेगा आपका इस वीक में। और क्लैरिटी लेते हैं यहाँ पे टारो से। प्लीज टेल मी फॉर कैंसेरियंस, how will this week be for Cancerian in their professional life? Oh, in their personal life. How will be Cancerian's professional life this week? Right. How will be Cancerian's personal life this week? Okay. So very clear cards here. मुझे लग रहा है कि काम में आप अपने काम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत सारे अजम्पशंस आपके दिमाग में पहले ही हैं, बहुत सारे डिसीजंस को लेके। जैसे कहते हैं ना कि शायद ये ठीक नहीं होगा या वो ठीक नहीं होगा, या लोग मेरे अगेंस्ट है, कोई मेरे अगेंस्ट कुछ प्लॉट करता है, मेरे काम में राइवल्स हैं, लोग मेरे पीछे से बात करते हैं। ऐसे ऐसे ख्याल आना कि जहाँ पे आप डिफेंसिव मोड पे आ गए हैं, पहले ही तलवार लेके खड़े हो गए हैं कि अगर कोई मेरे को अफेक्ट करेगा, कोई मेरी एनर्जी को अफेक्ट करेगा, तो मैं वापस लड़ने के लिए रेडी हूँ। ऐसी एनर्जी आपके काम पे लग रही है। हो सकता है अगर आप ये कहीं से फाइनेंशियल हेल्प भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपने पहले ही उसका शायद नेगेटिव आंसर जो है एक्सेप्ट कर लिया है। आपने पहले ही मान लिया कि शायद ये नहीं होगा, या डिसीजन मेरे अगेंस्ट जाएगा, शायद मुझे ये लोन नहीं मिलेगा, या मुझे इस पैसे के लिए लड़ना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं काम में एक डिफेंसिव एनर्जी आना, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना, लेकिन दूसरों के अटैक से पहले ही खुद तलवार लेके खड़े हो जाना। सो काफ़ी मैं आपको कहूँगी ये अजम्पशंस आपके दिमाग में है। जी हाँ, लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये एनर्जी गलत है, ये फीलिंग गलत है, लेकिन आपको अटैक नहीं करना है पहले, ठीक है? आपको कोई स्टेप पहले नहीं उठाना है। इन योर पर्सनल लाइफ कुछ लोगों का, आई एम सॉरी, यहाँ पे हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ पे दिल टूटता नज़र आ रहा है। आई थिंक कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो रहे हैं, किसी के बारे में आप जान रहे हैं, किसी की असलियत जान रहे हैं, और ये इसको लेके भी हो सकती है, ये इस इंसान को लेके भी हो सकती है जिसने पैसे के लिए शायद आपका दिल तोड़ा, आपको यूज़ किया है, या आपने इस इंसान के ऊपर बहुत पैसा इन्वेस्ट किया और ये रिलेशनशिप अब नहीं रहा है। लेकिन यस, कहीं ना कहीं दिल का एक हिस्सा बहुत प्रेशर में है, और इस वीक हो सकता है कि आपकी एनर्जी थोड़ी लो रहे पर्सनली। लेकिन क्योंकि एक माइनर आर्काना है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मैं यही कहती हूँ कि ये एनर्जी हमेशा के लिए नहीं होती। अगर दिल टूटता है तो वापस जुड़ता भी है। सो इस वीक हो सकता है जेमिनाई आपकी एनर्जी थोड़ी लो रहे। मैं जेमिनाई बोल रही हूँ, कैंसेरियन। सो इस वीक आपकी एनर्जी कैंसेरियंस थोड़ी लो रहे, क्योंकि कोई हार्ट ब्रेक आप सफ़र कर रहे हैं, और ये सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन में नहीं, ये एक फ्रेंड की वजह से हो सकता है, ये पेरेंट्स की वजह से हो सकता है, ये खुद की वजह से भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें जैसे चाहिए थी वैसे नहीं हुई। ओके, सो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इज जस्ट नॉट रोमांटिक रिलेशनशिप जो टूट रहा है, बट एक दिल टूटना किसी भी कारण की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से। ओके, सो अपने दिल को संभाल के रखिए। मैं कहूँगी इस वीक अपने ऊपर फोकस करिए इमोशनली, अपने माइंड में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या अग्रेशन मत आने दीजिएगा। एंजाइटी हो सकती है, लेकिन मेडिटेट करिए, अच्छे गाने सुनिए, और अच्छी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ऑलराइट कैंसेरियंस, तो ये है आपका आने वाला वीक। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे, अगर आपने एंजॉय किया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय।
हाय लियो, देखते हैं आपकी एनर्जी इस वीक कैसे रहेगी। एंजल्स, लियोज एनर्जी दिस वीक। ओके, द गार्डन एंड द गेट। एम्बिशियस, लाइफ में कुछ और करना, आगे बढ़ना। जो चीज़ें हैं शायद काफ़ी भी हो सकती हैं, लेकिन और क्या लाइफ मुझे ऑफर कर सकती है, और मैं कितने आगे जा सकती हूँ अपनी खुशी के लिए। आपके पास खुद कहते हैं ना वो सब कुछ है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कि मैं ये चाबी लेके ये गेट खोलूं और क्या लाइफ के दूसरे साइड पे जाऊं। जो चीज़ें पहले नहीं करी हैं क्या उन्हें अब करूं। ये काम में हो सकता है, ये रिलेशनशिप में हो सकता है, बट दिस इज़ लाइक एन एक्सप्लोरिंग एनर्जी। कुछ एक्सप्लोर करना, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर जाना, क्योंकि आपके कंफर्ट जोन में आपके पास सब कुछ है, लेकिन क्या अगर मैं थोड़ा और रिस्क लेता हूँ या लेती हूँ, क्या लाइफ मुझे और बेटर रिवॉर्ड्स देगी और बेटर फील कराएगी। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे आपकी लग रही है। सो एंजल्स, will you please give me a card for their पर्सनल लाइफ। ओके, पर्सनल लाइफ में है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। प्रोफेशनल लाइफ फॉर लियो, 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। सो लियो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी इन योर पर्सनल लाइफ काफ़ी लव्ड, काफ़ी जेनरस फील कर रहे हैं। आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, स्पेशली फॉर योर पार्टनर्स। आप काफ़ी ज़्यादा जेनरस फील करेंगे। नर्चर करना, लव करना, और कहते हैं ना प्यार को 2 लेवल और आगे लेके जाना चाहते हैं। आपकी मदर के साथ आपका रिलेशनशिप इस वीक और बेटर होता नज़र आ रहा है। आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मदर के साथ कनेक्शन, पेरेंट्स फादर के साथ भी हो सकता है, बट क्वीन ऑफ कप्स इज मोर लाइक अ मदर। अनकंडीशनल लव करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, इमोशनली कनेक्ट होना, नर्चरिंग एनर्जी है यहाँ पे। सो क्वीन ऑफ कप्स इज ऑल्सो समबडी, मैं आपको ये भी बोलूँगी कि अपने रिलेशनशिप्स में थोड़ा आप अपने एक्शंस पे और अपने क्या कहते हैं, अपने स्टाइल ऑफ लविंग पे भी थोड़ा ध्यान दें। क्वीन ऑफ कप्स कई बार इतना ज़्यादा अंधा प्यार करती है और वो कई बार कहते हैं ना अपने आप में कमियां नहीं निकालते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपके बारे में ये बोलते हो, तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल खुल के प्यार करें, लेकिन उस प्यार में जहाँ रेड फ्लैग्स होते हैं, चाहे वो सामने वाले में हो या खुद में हो, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अनकंडीशनल लव मतलब ये नहीं कि लव करते ही जाओ बिना किसी कंडीशन के, और जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो उसमें भी साथ दो, नहीं, ये नहीं करना है। सो बी लविंग, बी जेनरस। एंड इस वीक रिलेशनशिप्स में आप मुझे अनकंडीशनल प्यार, एक मदर की तरह प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं, आसपास केयर कर रहे हैं लोगों की, और इट्स अ स्मूथ वीक, इट्स अ वेरी गुड वीक, इट्स अ वेरी लविंग वीक। 10 ऑफ पेंटिकल्स है करियर में, तो डेफिनेटली ये जो शायद आप रिस्क लेने की सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है कि आपको ये स्टेज पे लेके जाए कहीं से। अगर आप पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के, मॉनेटरी गेन्स, इस वीक में मुझे लग रहा है कि वो सक्सेसफुल होते नज़र आ रहे हैं। काम में प्रोग्रेस दिख रही है, कहीं से पेमेंट आनी है तो वो भी आ सकती है। आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं किसी बड़ी चीज़ में, जो मुझे लगता है लॉन्ग रन आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। ये चाहे काम हो, इन्वेस्टमेंट हो, स्टॉक्स हो, फाइनेंस हो, जहाँ पे भी आप सोच रहे हैं, लेकिन मनी का ट्रांजैक्शन आपके फेवर में होता हुआ, उसकी प्रोग्रेस आपकी फेवर में होती हुई। और 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक आप अपनी फैमिली के लिए वो सब कुछ कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। तो हो सकता है क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पे, तो आप अपनी मदर के लिए, अपने फादर के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए गिफ्ट्स खरीद रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी हैप्पी फैमिली, जिसमें आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स, कहते हैं ना एंसेस्टर्स से लेके घर के बच्चों तक का ख्याल रख रहे हैं, अपने हस्बैंड वाइफ, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनकी नीड्स पूरी करना, इस लेवल पे पहुंचना, इस ऐसी या किसी ऐसे काम की शुरुआत करना जो लॉन्ग रन में जाकर आपको ये सारे सुख देगा। ओके, सो आई थिंक द गार्डन एंड द गेट विद द क्वीन ऑफ कप्स इज आप अपने कंफर्ट जोन से और आगे निकल के अब प्यार कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप को बेटर करने की सोच रहे हो। कहीं ना कहीं अगर आप होल्ड बैक करते थे तो मुझे लगता है कि आपका दिल और खुल रहा है इस रिलेशनशिप की तरफ। एंड विद 10 ऑफ पेंटिकल्स आप अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ आगे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिससे आपको पता है और जिससे मैं आपको बोलूँगी कि येस आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो लियो, ये थी आपकी एनर्जी, आपकी रीडिंग दिस वीक। एंड अगर आपने ये एंजॉय किया, अगर ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय वर्गो, देखते हैं आपकी एनर्जी इस वीक कैसे रहेगी। ओवरऑल एनर्जी फॉर वर्गो इन दिस वीक।
एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो टैरो में आपको स्ट्रेंथ कार्ड पता ही है, ये कुछ उस तरह की एनर्जी है। यहाँ पे आप अपने फियर से ओवरकम कर रहे हैं, कोई रिस्क लेने की सोच रहे हैं, कुछ चीज़ें जो आपको रोकती हैं, चाहे रिलेशनशिप्स में हो या रियल लाइफ में, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में, फैमिली के साथ या इवन काम में, आप अपने डर के ऊपर काबू पा रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है ये स्ट्रेंथ आपको इस वीक मिलेगी, कुछ आगे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की, करने की, डाउट्स हटा रहे हो अपने मन से, और अपने आप को कहीं सेल्फ सैबोटैज नहीं कर रहे हो। अपने आप को कह रहे हो कि भाई ये शेर मेरा पेट है, ये मेरा ही कोई अपना है, और ये दिमाग में है, ये आपके दिल में है, इसको अपने आप को टेक ओवर नहीं करने दे रहा है। सो अपने इनर बीस्ट को, अपने इनर फियर्स को कहीं ना कहीं आप इस वीक उनके ऊपर काबू पा रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट 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 साइन। ओके angels, for Virgo, please tell me how will their personal life be, Virgo's personal life this week. Okay, please tell me their professional life this week. Alright, Swords energy यहाँ पे काफ़ी आई है, एंड जब स्ट्रेंथ कार्ड आया है तो आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस हियर। आपके पर्सनल लाइफ में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। मुझे लगता है बहुत सारे रिलेशनशिप्स यहाँ पे उस पॉइंट पे है जहाँ पे आपको लग रहा है कि क्या मैं यहाँ पे बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, क्या ये इंसान मेरे लिए है, क्या जो हो रहा है मेरे साथ क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ, करता हूँ। और शायद कहीं ना कहीं अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये हिम्मत आप में पहले नहीं थी, पर इस वीक मुझे ये हिम्मत आप में नज़र आ रही है, क्योंकि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप अपना करेज गैदर कर रहे हो, अपने मन से डाउट हटा रहे हो कि डेफिनेटली मैं इससे मूव ऑन कर सकती हूँ। मुझे अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद मैदान में आगे उतरना पड़े तो मैं उतरूंगी। नाउ यू आर नॉट लेटिंग एनीथिंग हार्म यू और टेक ओवर योर मेंटल स्पेस। अपनी स्पेस के लिए, अपनी खुद की मेंटल हेल्थ के लिए आप अपनी स्ट्रेंथ को, कहते हैं ना, अपनी ये तलवार बना रहे हो। ऑल्सो यहाँ पे कुछ लोग, मैं आपसे कहूँगी, हो सकता है आपकी लाइफ में, या आप भी ये हो सकते हैं, किसी से कुछ सच छुपा रहे हैं, किसी को कोई पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आप ही का अपना कोई, ये बहुत क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है जो आपका ही, कहते हैं ना, आपसे कोई बात छुपा रहा है, या आप ही का कोई अपना बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, या आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई अपना जो आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहा है जिससे आपको हर्ट होगा, और स्ट्रेंथ की ही यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ेगी फिर। सो बी अवेयर, कौन है ये इंसान। आपके आसपास में ही कोई है जो आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैं कहूँगी कि लड़ना नहीं है, पर तैयार रहिए, इस चीज़ के लिए। और आप में ताकत बहुत है, आपको अपना पर्पस इस रिलेशनशिप में पता चल जाएगा इस वीक, या धीरे धीरे, कहते हैं ना, समझ आने लगेगा। इस वीक में उसकी प्रोग्रेस हो सकती है। सो दैट इज़ फॉर योर पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आप एक्सपीरियंस के साथ कड़क और स्ट्रिक्ट बेटर होते जा रहे हैं। आप सुपर इंटेलिजेंट हैं, और ये कहते हैं ना, पढ़ के इंसान सुपर इंटेलिजेंट नहीं हुआ है, एक्सपीरियंस के साथ इंटेलिजेंट हुआ है। बट मेक श्योर आप अपनी पावर अब्यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं बहुत हाई माइंडेड हैं, बहुत क्रिटिकल हैं, चीज़ों को, कहते हैं ना, बिल्कुल कट टू कट करना पसंद करते हैं। लेकिन इस वीक मेक श्योर करिए कि कोई आप ये पावर किसी पे ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं काम पे। कैसे आप लोगों से बात करते हैं, आपकी वाणी, कहते हैं ना, बहुत मैटर करेगी इस वीक, बहुत मैटर करेगी वर्गो इस वीक। क्योंकि आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो सामने वाले को हर्ट कर सकता है, काम पे आपकी रिलेशनशिप ख़राब कर सकता है, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो, आपका एम्प्लॉयर हो, आपका कोई बिजनेस वाला हो। तो अपनी वाणी पे, अपने बोलने पे, अपने शब्दों पे इस वीक खास ध्यान रखें, और लड़ाई झगड़े से कम रहें, डिस्प्यूट में, कॉन्फ्लिक्ट में कम जाएं इस हफ्ते। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा अपनी स्ट्रेंथ ही बने रहने दें। आपकी कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रेंथ है, उसको आपका एक मिसलीडिंग या आपका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ना बनने दें। ओके, सो काम पे स्ट्रिक्ट होना अच्छी बात है, लेकिन जो हम शब्द यूज़ कर रहे हैं उनका ध्यान हमें इस हफ्ते रखना है। सो वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ यू लाइक्ड इट, इफ़ दिस रीडिंग रेजोनेट्स, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे। हैव अ फैबुलस वीक। बाय। हाय लिब्रा, चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी एनर्जी इस वीक। लिब्रा's ओवरऑल एनर्जी दिस वीक। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। सो लिब्रा, कहीं ना कहीं आपको अपने फाइनेंसिस पे इस वीक ध्यान देना है। अननेसेसरी स्पेंडिंग, ज़बरदस्ती खर्चा, ओवर स्पेंडिंग, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उन पे पैसे खर्चना, कहते हैं ना, इमोशनल शॉपिंग करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, इस वीक थोड़ा इसके ऊपर काबू रखें। मुझे लगता नहीं है कि आपको
आगे सेविंग्स करने की ज़रूरत है। यही पैसा जो आप इस वीक सेव करेंगे, इस वीक इस फाइनेंस पे ध्यान देंगे, आपको आगे जाके ये काम आएंगे। सो हो सकता है थोड़ा तंगी फील हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बट येस, आपसे कार्ड्स कह रहे हैं कि आपकी एनर्जी में थोड़ा इस वीक इमोशनल स्पेंडिंग और पैसे को थोड़ा बचा के रखने की ज़रूरत है। आपको थोड़ी तंगी महसूस हो सकती है, थोड़ा कंस्ट्रेंट रिस्ट्रिक्टेड फील हो सकता है कि जो बैग या जो वॉलेट आप इस वीक नहीं खरीद सकते थे, कोई बात नहीं, हम आगे जाके खरीद लेंगे, क्योंकि अभी हमें उस कैश की ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए अब टैरो देखते हैं। एंजल्स फॉर लिब्रा, गिव मी वन कार्ड फॉर देयर प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनली लिब्रा, ओके, पर्सनली one card for their personal life, right, okay, so total sense डेथ कार्ड आया है यहाँ पे रिवर्स में आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, यानी कि कोई ना कोई चीज़ या अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा बहुत बड़ा लॉस होने की भी ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल एक्सट्रीम मत सोचिएगा। ये किसी भी तरीके की एंडिंग हो सकती है। कोई आपने वेंचर शुरू किया था, कोई काम, कोई डील आपने करी थी जो शायद इस हफ्ते ख़त्म होगी, और इसको एक्चुअली कहते हैं ना ख़त्म होने में टाइम लगेगा। तो एक तरीके से कह लीजिए जो मूविंग ऑन स्टेज होता है, जब ब्रेकअप होता है, वो ब्रेकअप हो गया, फिर उसके बाद एक मूविंग ऑन स्टेज होता है, जो कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल और बहुत लंबा होता है। तो ये एक ऐसा चेंज होगा जिसको आपको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, चीज़ें वापस जगह में लगाने में, अपनी लाइफ को प्रोफेशनली वापस सेटल करने में। कोई जॉब जा सकती है अनएक्सपेक्टेडली, आपने रिज़ाइन किया है, या आपका नोटिस पीरियड हो सकता है, तो इसलिए भी आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि अभी तक आपकी शायद दूसरी जॉब नहीं लगी है, दूसरा काम नहीं आया है, तो पैसा बचाएं। इस टाइम पे थोड़ा पैसा जितना संभाल के रखेंगे, ये आपको इस फेज़ में काम आएगा, ठीक है। सो किसी चीज़ की काम पे एंडिंग हो रही है, लेकिन होती है हमारे अच्छे के लिए। बस जब रिवर्स में कार्ड होता है, मतलब जो फेज़ है मूविंग ऑन का, एडजस्टमेंट का, वो थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा लंबा होता है। तो यहाँ पे इसलिए हमें अपने पैसे बचाने की ज़रूरत है। पर्सनली पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए, यानी कि बहुत लोग यहाँ पे अगर एक न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई प्रपोज आपने किसी को किया है, किसी ने आपको प्रपोज किया है या नहीं किया है, वो प्रपोजल इस वीक आ सकता है। कोई आपको हाँ बोल सकता है। ये फैमिली में कोई गुड न्यूज़ हो सकती है जो आप सब में बहुत एनर्जी कहते हैं ना, एनर्जेटिक फील कराएगी, बहुत खुश। ये किसी हॉलीडे की प्लानिंग हो सकती है, लेकिन ऑफ कोर्स फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को ध्यान रखना है। लेकिन कोई ऐसी न्यूज़ जो आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कराएगी, ये स्पेशली। और मुझे खुशी इस बात की है कि अगर यहाँ पे आपका डेथ कार्ड आया है, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली एक काम की न्यूज़ भी हो सकती है, एक नए जॉब की, एक नए प्रोजेक्ट की, उसकी न्यूज़ भी हो सकती है। सो बस थोड़ा टाइम हमें इसमें एडजस्ट करना है, लेकिन कोई एक नई न्यूज़ आ रही है, और स्पेशली इन योर लविंग रिलेशनशिप आई वुड से कोई वापस आपकी लाइफ में आ सकता है। आप किसी से सुनने का वेट कर रहे हैं, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, प्रेगनेंसी की न्यूज़, फैमिली में कोई खुशखबरी, ऐसा कुछ आप इस वीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लिब्रा, ये है आपकी एनर्जी एंड रीडिंग फॉर दिस वीक। अगर आपने इसे एंजॉय किया है, अगर ये रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हैव अ वंडरफुल वीक, बाय। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स हैव अ लुक एट योर एनर्जी दिस वीक। कैसा रहेगा आपका ओवरऑल एनर्जी इस वीक में? स्कॉर्पियोज एनर्जी दिस वीक। सो मुझे लगता है लिब्रा एंड स्कॉर्पियो दोनों साथ साथ ही हैं और बहुत कनेक्टेड है, क्योंकि लिब्रा का बिल्कुल एक साइन पहले उनका भी यही कार्ड आया था। तो मैं आपको भी वही गाइडेंस दूंगी कि आपको इस वीक थोड़ा कम खर्चा करना है, पैसे बचाने हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि पैसे की दिक्कत आने वाली है, लेकिन ओवर स्पेंडिंग या इमोशनल स्पेंडिंग, कहते हैं ना, खुशी में इमोशनल होकर कुछ खरीद लिया, किसी को पार्टी दे दी, ड्रिंक करके किसी को पार्टी दे दी, बिल भर दिया, ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, जो जूते बैग इस हफ्ते रुक सकते थे ज़बरदस्ती खरीद लिए। ये ओवर स्पेंडिंग एंड अनवांटेड स्पेंडिंग, अननेसेसरी जो खर्चा है, इस वीक हमें रोकना है, क्योंकि ये पैसे अभी हमें आगे काम आने वाले हैं। ओके, इन पैसों की हमें आगे ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो ज़रूरी हो, जो आपकी नीड हो, उस पर खर्चा करिए और अपनी वांट को इस वीक थोड़ा पीछे रखिए। टैरो से देखते हैं एंजल्स। ओके, फॉर स्कॉर्पियो
please give me one card for their professional life. Professional. One card for their professional life. Okay. And please give me one card for their personal life. For those personal life. राइट, सो प्रोफेशनली आया है 8 ऑफ कप्स, और ऐसा ही कुछ सिमिलर एनर्जी उनका भी था. ये कार्ड उनका नहीं था, उनका एक्चुअली डेथ कार्ड था लिब्रा का, और आपका है 8 ऑफ कप्स. यानी कि आप एक जॉब छोड़ के जा सकते हैं, एक डील से दूर हट सकते हैं, एक ऐसे काम को छोड़ के जा रहे हैं, कुछ नया वेंचर आउट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि अब आप यहाँ पे इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है. आपको यहाँ पे इमोशनली खुशी नहीं मिलती है. शायद पैसा मिलता हो, लेकिन जब आप इस काम पे आते हैं तो आपको वो एनर्जी फील नहीं होती है, वो रिस्पेक्ट फील नहीं होती है. आपको लगता है आपका पर्पस यहाँ पे हो गया है और अब मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ बेटर करना है. तो इसलिए शायद वो बेटर करने के लिए, आगे कुछ नया प्लान करने के लिए, कुछ नया शुरू करने के लिए हमें अपने इन फाइनेंसेस का ध्यान इस हफ्ते रखना है. बिकॉज जैसे कि मैंने कहा है, हमें एक एक पैसे की बाद में ज़रूरत पड़ेगी. सो फॉर अ बेटर फ्यूचर, फॉर समथिंग दैट यू वांट टू डू एट वर्क, जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड होंगे, इस हफ्ते मनी सेविंग की ज़रूरत है. पर्सनल लाइफ में 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. आप एक डिसीजन के मोड पे हैं. शायद 2 लोगों के बीच में डिसीजन लेना है, 2 रिश्तों के बीच में डिसीजन लेना है. ऐसे पॉइंट पे, क्रॉस रोड पे आके खड़ा होना. कहीं पर्सनल लाइफ में आप कहीं रीलोकेट करने की सोच रहे हैं, और अपने रिलेशनशिप के बारे में भी सोच रहे हैं कि रहूं या जाऊं, शुड आई ट्रैवल, शुड आई रीलोकेट. तो पीछे से मेरे रिलेशनशिप का क्या होगा, क्या आगे बढ़ेगा. एक रिलेशनशिप के बारे में डीप थिंकिंग करना कि इसका फ्यूचर क्या है, इसका फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, और अगर मेरे पास क्या इससे बेटर चॉइस हो सकती है, या ये 2 लोग मुझसे इक्वली प्यार करते हैं, मैं उनमें से किसको चुनूं. सो एक डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म पे, एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे आप, मुझे लगता है, इस वीक अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, और ये नॉर्मली खाली रिलेशनशिप्स को नहीं, जनरली लाइफ का कोई भी डिसीजन हो सकता है. कोई भी डिसीजन हो सकता है. ये ट्रैवल का भी डिसीजन हो सकता है कि शायद आपको 2 जगह जाना है, पर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन सी जगह हॉलीडे जाऊँ या कहाँ ट्रैवल करूँ. अपने फ्यूचर को लेके 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हैं, तो आप वो भी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ. लेकिन यस, एक अचीवमेंट, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आपको इस वीक आएगी कि आप जहाँ पे भी हैं ना अपनी पर्सनल लाइफ में, वहाँ खुश हैं, वहाँ कहीं ना कहीं तो पहुँचे हैं, लेकिन इससे आगे क्या, इससे आगे क्या. सो अपने आप को एक्सपैंड करना, अपने रिलेशनशिप को और एक्सप्लोर करना, अपने आप को और एक्सप्लोर करना, अपनी लाइफ के बारे में सोचना, ये ऐसे कुछ थॉट्स आपके स्कॉर्पियो इस वीक आ सकते हैं. सो ये थी आपकी इस वीक की रीडिंग और आपकी एनर्जी. अगर आपने ये रीडिंग एंजॉय की है, रेजोनेट की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आई होप स्कॉर्पियंस यू हैव अ ब्यूटिफुल वीक अहेड. हम जल्दी मिलेंगे. बाय. हाय सैजिटेरियंस, देखते हैं आपकी एनर्जी इस वीक. सैजिटेरियंस एनर्जी दिस वीक. ये तीसरे साइन के लिए आया है, मैन होल्डिंग अ कॉइन. तो मुझे लगता है फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट और हाईलाइट हैं इस वीक. कुछ स्टार साइंस यहाँ, कुछ स्टार साइंस के लिए, चाहे ये मून हो, राइजिंग हो, या आपका सन साइन हो. और अगर आपका मून और सन साइन दोनों में ही ये निकला हो, तो आप समझ जाइए कि ये डेफिनेटली आपकी एनर्जी होने वाली है इस वीक. पैसा, फाइनेंस, या तो आप खुद कोई अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कुछ राइज देख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं फाइनेंसेस को लेके, या आपकी लाइफ में कोई आपको हेल्प कर रहा है इस वीक ये डिसीजन बनाने में. इन्वेस्टमेंट, बैंकर, कोई इंपॉर्टेंट आदमी, मेल फिगर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू दिस वीक व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस. ये आपके फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकता है, जो आपको पैसा दिलाने में हेल्प कर रहा है, या अरेंज करने में हेल्प कर रहा है, या आपको पैसा दे भी रहे हैं. ओके, सो चलिए देखते हैं टैरो. एक कार्ड लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए, और एक कार्ड लेते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए. एंजल्स, प्लीज गिव मी अ कार्ड फॉर सैजिटेरियंस फॉर देयर प्रोफेशनल लाइफ. Okay, professional life for Sagittarius this week. 5 of Pentacles,
and personal life this week. Queen of Cups. ओके, वेरी क्लियर मैसेज यहाँ पे। मैन ऑफ होल्डिंग अ कॉइन का एनर्जी कार्ड आया है, यानी कि डेफिनेटली प्रोफेशनल लाइफ में फाइनेंस एक आपका इस वीक कंसर्न डेफिनेटली रहेगा। कुछ लोग डाउन ऑन लक फील कर रहे होंगे, जैसे उनकी चीज़ें नहीं बन रही हैं, काम नहीं बन रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें उनके फेवर में नहीं जा रही है। सो मुझे लगता है ये इंसान आपकी हेल्प कर रहा है, या आप अपनी हेल्प खुद कर रहे हैं इस स्टेज से बाहर आने की। आपको रियलाइजेशन हुई है कि यस प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सोल्यूशन भी दूर नहीं है, सोल्यूशन भी आपके आसपास ही है। क्राइसिस सिचुएशन, आगे फ्यूचर देखना कि चीज़ें मेरे लिए ठीक नहीं जाएंगी, शायद मैं बैंकरप्सी नहीं बोलूँगी, लेकिन आप अपना अकाउंट खाली होते हुए देख रहे हो, जॉब नहीं लग रही है, तो ये वो जॉब ऑफर भी हो सकता है, कोई इंसान जो आपको जॉब ऑफर दे रहा है या नया काम दिलवा रहा है, लेकिन आपको इस क्राइसिस सिचुएशन से, इस तंगी से बाहर लाने में हेल्प कर रहा है। मतलब आपको लिटरली हेल्प यहाँ पे मांगनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं ये इंसान, शी इज़ होल्डिंग अ बोल, और ये लिटरली एक बेगर इमेज है कि कोई मतलब बाहर खड़े होके, मंदिर के बाहर खड़े होके पैसे मांग रहा है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपकी सिचुएशन है या होने वाली है, ये एक प्रोडिक्शन है कि एनर्जीज इस तरफ जा सकती हैं। शायद आपके पास कई बार बहुत कुछ होता भी है, फिर भी हमें ऐसी फीलिंग आती है क्योंकि हमें और चाहिए। डू नॉट वरी। और मैं आपको ये भी बोलूँगी कि ये मेरे खुद का साइन भी है, मेरा सन साइन सैजिटेरियस है, पर मैं जानती हूँ कि यहाँ पे कोई ना कोई है जो हमारी हेल्प भी ज़रूर करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, सो बहुत ही लविंग एनर्जी, जनरस एनर्जी। आप अपनी मदर के साथ एक बहुत ही लविंग रिलेशनशिप इस वीक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उनके लिए कुछ खास कर रहे हैं, हो सकता है उनका बर्थडे हो, आप खुद कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, या किसी का आपके सिबलिंग्स में, आपके फ्रेंड्स में कोई बर्थ की न्यूज़ आपको डेफिनेटली इस वीक मिल सकती है। अनकंडीशनल लव, अपने लवर के साथ एक अनकंडीशनल बॉन्ड शेयर करना, उसका ख्याल रखना, एंड बीइंग वेरी जेनरस। हाईली इमोशनल वीक व्हेन इट कम्स टू लव, प्यार एक्सप्रेस करना, और कहते हैं ना ओवर द टॉप प्यार एक्सप्रेस करना, ऐसे छोटा मोटा नहीं, हल्का फुल्का नहीं, बट बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल फील करना। मतलब हो सकता है रोना आए, हो सकता है खुशी के मारे आंसू आए, बट ओवरऑल अ वेरी 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 लविंग वीक। फैमिली के साथ, लवर के साथ, पार्टनर के साथ, हर तरीके से, स्पेशली अपनी मदर के साथ ये एक अच्छा वीक हो सकता है टाइम स्पेंड करने का। तो प्लीज़ इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। ओके, सो सैजिटेरियंस, ये थी आपकी रीडिंग इस वीक, एक ब्रीफ रीडिंग। एंड अगर आपने इसे एंजॉय किया, अगर ये रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो फॉर पर्सनल रीडिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी क्या है आपकी एनर्जी इस वीक। कैप्रिकॉर्न्स एनर्जी दिस वीक। ओके, ब्यूटिफुल सन कार्ड। सो हैप्पीनेस, फन, लाफ्टर, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, इस वीक आप इंजॉय कर रहे हैं, एब्सोल्युटली इंजॉय कर रहे हैं। मतलब आपको खुशी फील होगी, यू नो, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आप लोगों से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको रियलाइज होगा द काइंड ऑफ एनर्जी यू हैव स्प्रेड्स लाइट। लोग आपसे मिलके इस हफ्ते बहुत खुश होंगे, आप जिस तरीके से बातें करते हैं, आपकी एनर्जी जो रहती है, काफ़ी अट्रैक्शन फील करेंगे। एंड फन, मस्ती, दोस्तों से मिलना, घूमना फिरना, हॉलीडे, ट्रैवल, ये इस वीक हाईलाइट हो सकता है। काम में तरक्की मिलना, कोई प्रमोशन की न्यूज़ आना, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, कोई नई अपॉर्चुनिटी आना पैसा बनाने की। दिस इज हैप्पीनेस ओवरऑल, सो कंग्रेचुलेशंस। चलिए देखते हैं टैरो से कैसा रहेगा आपका ये वीक। एक कार्ड लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए और एक कार्ड लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। सो प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर देयर प्रोफेशनल लाइफ। कैप्रिकॉर्न्स प्रोफेशनल लाइफ, हाउ विल बी देयर लाइफ एट वर्क। Seven of Pentacles, and for their personal life, Temperance, beautiful. So Seven of Pentacles आया है काम के लिए, यानी कि आपको इस वीक बहुत सारे अपने एफर्ट्स के रिजल्ट्स होते हुए दिखेंगे, मिलेंगे, या उनमें प्रोग्रेस डेफिनेटली मिलेगी। आपने काफ़ी पेशेंस दिखाया है, और अगर अभी भी आप दिखा रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कैप्रिकॉर्न, आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट से खुश हैं, आप अपनी मेहनत से खुश हैं,
अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस लेडी को, ये कैसे अपने लगाए हुए अपने इस पेड़ को, ये पेड़ कैसे बड़ा हो रहा है, उसकी मेहनत का फल उसको, उसके पेशेंस का फल उसको कैसे मिल रहा है, वो उससे काफ़ी प्लीज हो रही है, काफ़ी खुश हो रही है। तो आपके फाइनेंसेस का पेड़ भी ऐसे ही लंबा होते जा रहा है और भी होगा। आप में पेशेंस है। शायद आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स बहुत टाइम पहले की होंगी, आपने कोई काम पहले शुरू किया होगा, पर अब आप देखेंगे उसके रिजल्ट्स आपको, उसके फ्रूट्स मिल रहे हैं। सो एक सेंस ऑफ प्राइड, ये भी एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। इसलिए आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि रिलैक्स फील कर रहे हैं कि भाई जो मैंने तब किया था ना, आज मुझे उसका मिल रहा है। ओके, सो काम में मुझे लगता है कि डीप रूट्स हो रही हैं, काम आगे बढ़ रहा है, उसके रिवॉर्ड्स आना शुरू हो रहे हैं, उसके रिजल्ट्स अब दिखना शुरू हो रहे हैं। एंड ये एनर्जी को आप अपनी कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है। इन योर पर्सनल लाइफ टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो रिलेशनशिप्स में बैलेंस बन रहा है, चाहे वो घर में हो या आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो। किसमें कितना तड़का चाहिए, किसमें कितना मसाला चाहिए, कितना प्यार, कितना एंगर, आई थिंक आप उसका बैलेंस समझ रहे हो। हार्मनी, मॉडरेशन, कोई भी रिलेशनशिप में कुछ भी आप एक्सट्रीम नहीं कर रहे हो, रेस्टलेस फील नहीं कर रहे हो। आपको पता है अपने रिलेशनशिप को कैसे आगे लेके जाना है एंड कैसे उसमें बैलेंस लाना है। अगर थिंग्स हैव बीन आउट ऑफ बैलेंस, आई थिंक इस वीक आप काफ़ी बैलेंस और हार्मनी एक्सपीरियंस करेंगे, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। आपको अपने आप डाउनलोड्स आएंगे, या कहते हैं ना ऐसे साइन दिखेंगे इस हफ्ते, जिससे आपको अपने आप रियलाइज़ होगा कि आपको अपने रिलेशनशिप्स को और बेटर कैसे करना है। और दूसरों का अच्छा सोचना, अपने लव्ड वंस के लिए अच्छा सोचना, अच्छा प्लान करना उनके फ्यूचर के बारे में, ऐसे कुछ थॉट्स मुझे आ रहे हैं यहाँ पे आपके लिए। क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी इतनी अच्छी है ना कि मुझे लगता है आप बस सबका भला करना चाहते हो, खुद का भला कर रहे हो, वो हो रहा है आपके कर्मों की वजह से, आपके पेशेंस की वजह से, लेकिन आप दूसरों का भी भला कर रहे हो। ये जो पेशेंस आप इतना दिखा रहे हो ना, ये खुद तो खैर आपको खुशी होगी कि ये रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, लेकिन आपको इन रिवॉर्ड से आप दूसरों की कितनी मदद कर पाओगे, अपनी फैमिली के लिए क्या क्या कर पाओगे, उससे और खुशी मिल रही है, उससे और प्राइड आ रही है, विच इज़ अमेजिंग। ऑलराइट कैप्रिकॉन, सो ये थी आपकी रीडिंग। कंग्रेचुलेशंस। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे, अगर आपने एंजॉय किए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय एक्वेरियस, देखते हैं कैसे रहेगी आपकी एनर्जी दिस वीक। हाउ विल बी एक्वेरियंस एनर्जी दिस वीक। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, सो ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना या एक्सप्लोर करना, जिनके बारे में शायद पास्ट में आपको किसी ने बताया था, आपको भनक थी, बट आपने इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। आपको लगता था कि हाँ ये हम कर सकते हैं, किसी ने आइडिया कभी दिया हो, बट उन आइडियाज़ के बारे में अब आप सोच रहे हो। ब्रांच आउट करना, कुछ नया एक्सप्लोर करना, ठीक है। मतलब कहते हैं ना कि हम रास्ते पे सीधे जा रहे हैं, पर हम राइट लेफ्ट देख रहे हैं दुकानों की तरफ कि लोग भी क्या कर रहे हैं और हम भी क्या कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं अपने करियर को अपने करियर में और ऑप्शंस ढूंढना, अपने बिजनेस को फैलाना और उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना जो हमने पहले नहीं करी हैं, शायद किसी ने एडवाइस करी थी। आपका कोई करंट बिजनेस हो सकता है, काम हो सकता है जिसमें आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अब उसी फील्ड में और आगे क्या करें, कैसे फैलें। जैसे आपका किचन का काम था, लेकिन अब आप केटरिंग की भी सोच रहे हो, फूड होम लंचेस की सोच रहे हो, पैक्ड लंचेस की सोच रहे हो। सो ऐसे करके कुछ वेंचर आउट करना, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकल के, और साथ साथ कनेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़। पेड़ है आपके पास, पर अब उनकी ब्रांचेस कहाँ फैल रही हैं, कहाँ कहाँ और फैल सकती हैं, अब हम उन ऑप्शंस को यहाँ पे इस वीक एक्सप्लोर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी। Angels, please tell me for Aquarians, give me one card for their professional life. One card for their professional life this week. Okay. And give me one card for their personal life. ऑल राइट, दोनों में वॉन्ड्स एनर्जी आई है, तो काफ़ी फायरी, काफ़ी पैशनेट एनर्जी है। पहले आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप एक गार्ड खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, आप एक गार्ड खड़ा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों मुझे लगता है आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, आप अपने आप में बहुत चीज़ें अज्यूम कर रहे हैं अपने काम को लेके कि शायद आपके आइडियाज़ आउटडेटेड हो गए हैं, या आपके
काम बन क्यों नहीं रहे हैं? तो आप अपने आगे एक वॉल खड़ी कर रहे हैं, जिसमें अगर लोग आपको कुछ एडवाइस भी देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो अभी आप उसकी एनर्जी में, रिसीव करने की एनर्जी में नहीं नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है वो आपको इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताना चाहते हो। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अपनी अजम्पशंस से लड़े मत, बिल्कुल मत लड़िए। और जो आप बहुत कुछ अज्यूम कर रहे हैं वो आपके दिमाग में है। जो आपको डाउट्स हैं, अगर आपको डाउट्स हैं ये नई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने के बारे में, अगर कोई आपको एडवाइस कर रहा है कि आप ये भी ट्राई करो और आप कहते हो कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए है, पहले सोचिए कि आपको क्यों लगता है ये मेरे लिए नहीं है, इससे मेरा भला क्यों नहीं हो सकता है। सो अजम्पशन से लड़ना, लोगों के थॉट से लड़ना अपने काम को लेके, इस वीक आपकी एनर्जी ऐसे हो सकती है। आप अपने दिमाग को, अपने पीस ऑफ माइंड को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आई वुड से कि इट्स ऑल इन योर हेड। ये आपके दिमाग में ज़्यादा है और रियलिटी में थोड़ा कम है। सो अपना गार्ड नीचे करिए, अपना डंडा नीचे रखिए और लोगों की बात थोड़ी सुनिए, शायद वो आपको एडवाइस करेंगे बेटर पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। 8 ऑफ वॉन्ड्स पर्सनल लाइफ में, सो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी बिल्कुल सही जगह अटैक कर रही है, आपके सारे तीर एकदम निशाने पे लग रहे हैं, फुल फोर्स किसी रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ रहे हैं, फास्ट चेंजेस, टाइमली चेंजेस एंड फुल इम्पैक्ट। कहते हैं ना, आप जो भी अपने पार्टनर के साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, ट्रैवल प्लान हो या आगे शादी को लेकर डिसीजंस हो, लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप एक स्लो स्पीड से चल रहा था तो आप उसमें और फायर ला रहे हैं। ये एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, मतलब इस रिलेशनशिप को और बेटर कैसे बनाया जाए और हम इसको स्पाइस अप कैसे करें, इसमें और कहते हैं ना मस्ती कैसे लाई जाए, इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये सब आप इस वीक सोचेंगे, करेंगे और अपने रिलेशनशिप में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस भी देखेंगे। ये फैमिली के साथ हो सकता है, ये पार्टनर के साथ हो सकता है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी रिलेशनशिप। लेकिन यस, अपने लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें करना जिससे आपकी लाइफ में आप आने वाले टाइम में बहुत जल्दी चेंजेस देखोगे। ज़रूरी नहीं कि आप किसी और के लिए ही कर रहे हो, ये तीर आप अपने लिए भी छोड़ रहे हो। खुद में इतना फायर और पैशन एक्सप्लोर करोगे, महसूस करोगे इस वीक कि यस मुझे ये करना है। आज मेरा मन है कि मैं 10 किलोमीटर आज भाग के ही आ जाऊँ बस कहीं ना कहीं से, तो वो एनर्जी अचानक से आना और फिर वो करना भी। और कहीं ना कहीं बर्तन गिराए मेरे बैकग्राउंड में, तो उनकी एनर्जी भी बहुत हाई है 8 ऑफ वॉन्ड्स की तरह। ठीक है, सो मुझे लगता है कुछ दिन ऐसे होंगे आपकी एनर्जी ओवर द टॉप होगी और आपको लगेगा बस ये सारे काम आज ही कर दूँ, ये सब कुछ मैं आज ही कर लूँ। अचानक से मन करेगा सैलून जाने का, हेयर कट कराने का, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं बहुत इम्पैक्टफुल है और सही टाइम पे कर रहे हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में चेंजेस बिल्कुल सही टाइम पे आ रहे हैं एंड आई थिंक यू शुड रियली लुक फॉरवर्ड टू देम। ऑल राइट, सो एक्वेरियंस, ये थी आपकी एनर्जी इस वीक। अगर ये रीडिंग आपने एंजॉय की, इससे रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइसीज, देखते हैं आपकी एनर्जी इस वीक। लास्ट साइन है आप इस रीडिंग का। सो एंजल्स प्लीज टेल मी हाउ विल बी माय पाइसीज एनर्जी दिस वीक। वॉकिंग अवे, किसी चीज़ से दूर जाने की सोच रहे हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करने की सोच रहे हैं, जहाँ पे खुशी नहीं मिलती है, जहाँ पे इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है, जहाँ पे चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, अब आप उनसे दूर जाने की सोच रहे हैं। आपको पता है ये आपको खुद के लिए करना है। बेस्ट पार्ट ये है कि लक आपके साइड पे है, चाहे ये रिलेशनशिप हो, ये काम हो, कोई चीज़ें जो नहीं बन रही हैं, आप में वो ताकत है, आप में वो सेंस है, आप में वो हिम्मत है। कहते हैं ना कि अगर मेरा यहाँ काम नहीं बन रहा तो मैं यहाँ क्या करूँ, अब वहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं और इस चीज़ से दूर जा रहे हैं। रिलेशनशिप के जैसे कि मैंने कहा है, या काम हो, ये दोनों के लिए हो सकता है कि यस यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग दैट यू आर नॉट हैप्पी अबाउट, बट यू आर हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट यू आर वॉकिंग अवे। आप ये वॉकिंग अवे करके खुश हैं, ये आपको एक तरीके से अपने बारे में बहुत फील गुड करवा रहा है। चलिए देखते हैं टैरो। एक कार्ड लेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए और एक कार्ड लेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। फॉर देयर प्रोफेशनल लाइफ, फॉर पाइसेस प्रोफेशनल लाइफ, पाइसेस प्रोफेशनल लाइफ। ओके, पाइसेस पर्सनल लाइफ। और देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली वही कार्ड्स आए हैं। आपके प्रोफेशनल लाइफ में डेफिनेटली आप किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है, कोई चीज़ आपके फेवर में काम नहीं करी है, या पास के कुछ एक्सपीरियंसेस जो दोबारा रिपीट हुए हैं और वो आपके दिमाग में घर कर गए हैं कि हमारे साथ ऐसा ही होता है, ये काम हमारा
नहीं बनेगा या नहीं बनता है। गुड थिंग दैट आप मूव कर रहे हैं, आप इस चीज़ से जाने को रेडी हैं। और ये एक तरीके से गाइडेंस कार्ड भी हो सकता है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना, तो यहाँ से दूर चले जाइए, इस एनर्जी से दूर हट जाइए, क्योंकि आपके लिए कुछ अच्छा भी है, आपके लिए कुछ अच्छा इन स्टोर है। अगर आपका ध्यान इन तीनों पे जा रहा है, जो ये आपके ग्लासेस खाली हो गए हैं, गॉड कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके लिए अभी 2 कप और हैं, सो उठिए, मुड़िए, वॉक अवे करिए और इन ग्लासेस को जाके ग्रैब करिए। अच्छी चीज़ों पे फोकस करिए, आप में जो कैपेबिलिटीज़ हैं उन पे फोकस करिए, आपके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो आपको स्ट्रॉन्ग टीम प्लेयर बनाते हैं, जो आपको एक स्ट्रॉन्ग वर्कर बनाते हैं, उन पे ध्यान दीजिए, ना कि अपनी कमियों पे ध्यान दीजिए। कई बार हम में सब कुछ होता है, लेकिन आसपास के सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारे काम नहीं बनते हैं। उसके लिए अपने आप को दुखी करना, अपने आप के बारे में नेगेटिव सोचना सही चीज़ नहीं है, ठीक है। सो इस वीक इस एनर्जी से बाहर आइए। काम नहीं बन रहे हैं, लेकिन आगे ज़रूर बनेंगे। और पर्सनल लाइफ में 5 ऑफ सॉर्ड्स, आई थिंक आप में से कुछ लोग यहाँ पे रिलेशनशिप्स में चोट खाए हुए हैं, किसी ने आपको चीट किया है, आपका पार्टनर पीठ दिखा के निकल गया है, आपके पीठ पीछे किसी फ्रेंड ने कुछ किया है, ये अपना दोस्त हो सकता है, ये अपना लवर हो सकता है, जिन्होंने हमसे सच नहीं बोला है और हमें उस टाइम पे छोड़ के चले गए जब हमें उनकी ज़रूरत थी, या अनएक्सपेक्टेडली भी। लेकिन आप अपने आप को इस वीक प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप कोई भी एनर्जी को ऐसे जो आपके पीठ पीछे आपको हर्ट करती है उसे अफेक्ट नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस। अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं है, यूनिवर्स कह रहे हैं उनसे दूर हट जाइए। अगर आपकी खुद की इंट्यूशन आपको बोलती है कि ये इंसान मुझसे झूठ बोलता है, इसकी नीयत मेरे लिए ठीक नहीं है, वॉक अवे, वॉक अवे, क्योंकि आपके लिए और बहुत कुछ अच्छा है। बिट्रेयल, डिसीट, झूठ, ये एनर्जी इस वीक आप पे जो है हावी हो सकती है, मत होने दीजिए। याद रखिए कि आपको बस यहाँ से दूर चले जाना है, बस ये कदम उठाने हैं और इस एनर्जी से बस दूर ही हटना है। आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं बोला है कि इस एनर्जी से डील करिए। ओके, सो आई सी यू वॉकिंग अवे। द यूनिवर्स इज सेइंग वॉक अवे फ्रॉम समथिंग दैट इज़ नॉट इमोशनली ट्रीटिंग यू राइट, दैट इज़ नॉट ट्रीटिंग यू राइट इन एनी वे, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली। कोई भी चीज़ अगर आपके फेवर में नहीं काम करती है, आप उससे दूर बिल्कुल जा सकते हैं, और ये ताकत, ये फ्री विल आपके हाथ में ही है। ओके पाइसीज, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया, अगर ये रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हम बहुत जल्दी मिलेंगे। मेरा इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय।